सोनी, एक बाप अपनी बेटी को सब कुछ दे सकता सिवाय उसके नसीब के। कब तक बैठी रहेगी? जाओ भाभी को सोने बोल दो। भाभी बहुत थक गई होंगी तो आप अंदर से गेट लॉक करके सो जाओ। कब तक ऐसे बैठी रहोगी? ठीक है ननद जी। ननद जी, अभी तक आपके भैया नहीं आए हैं? भैया उनका क्या, वो तो बाहर मस्त घोड़े बेच के चैन की नींद ले रहे हैं। आप सो जाओ। लेकिन बाहर क्यों सोए ननद जी? छोड़ो ना भाभी, बहुत रात होगी, आप सो जाओ। पर ननद जी, मुझे अकेली नींद नहीं आती है। वो आ क्यों नहीं रहे हैं? वो भाभी भैया किसी और लड़की से प्यार करते हैं। हम लोग की जात पात की नहीं थी, इसलिए बाबूजी उनकी शादी जबरदस्ती करवाए हैं इस घर की इज्जत बचाने के लिए। बाबूजी के आगे किसी का ना चला। माँ बहुत कोशिश की शादी रोकने का, वो लड़की अच्छी भी नहीं थी, तो क्या करते ऐसी शादी का। इसलिए हम लोग ने मिलकर भैया की शादी आपसे करवा दी। आप घर में सबको पसंद हो, देखना एक दिन भैया भी आपको पसंद करने लगेंगे। मतलब आप लोग अपने भैया की जिंदगी बचाने के चक्कर में ये झूठी शान शौकत में एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दिए, और झूठी दिलासा दिला रही हो कि एक दिन भैया आपसे प्यार करने लग जाएंगे। मिट्टू जा बेटा, गेट खोलो। ओके मम्मा। मम्मी बड़ी दादी आई है। बहू, मेरी सहेली कहाँ है? बुलाओ भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पोता हुआ है। बधाई हो आंटी। लो तुम्हारे लिए नारियल पानी लाई हूँ। तुम्हारी डिलीवरी हो गई? जी आंटी। कब हुई? कल हुई। क्या हुआ? लड़की हुई आंटी। तभी तो नहीं बताई बेचारी मेरी सहेली, मुंह छुपाते फिर रही है। खैर, सबके भाग में बेटा थोड़े होता है। बेचारी मेरी सहेली की दो दो पोतियां हो गई, निर्वंश हो गई। आगे कौन बढ़ाएगा वंश को? कितना उम्मीद लगा के बैठी थी कि पोता होगा। बहू, खाना खा लो, लाडो को दो, मिट्ठू को। जी मम्मी जी। मिट्टू, मुझे तुम पे बहुत तरस आ रहा है, दूसरी भी पोती हो गई। बताओ, मेरी सहेली के सारे ख्वाहिश पे पानी फिर गए। तुम्हारी बहू का पैर इस घर में बिल्कुल शुभ नहीं है। बताओ, दो दो पोती पैदा कर दी, कम से कम उसको अपने पति के बारे में सोचना चाहिए था कि कहाँ से संभालेगा दो दो बेटी को। बहन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पोती से, उसमें बेचारी मेरी बहू का क्या गलती है? उसके हाथ में थोड़े ये सब था। हाँ, अपना नसीब होता है पोता पोती का। वैसे भी बुढ़ापा के सहारा बेटियां ही होती है। अगर मेरे बेटा के पास दो बेटियां हैं तो मेरा बेटा बहू का बुढ़ापा अच्छा से कट जाएगा, क्योंकि बेटियां सब संभाल लेती है, बेटा नहीं सेवा कर पाता है। सब बोलने का पता है कितना मुश्किल है दो दो बेटियों को संभालना। शादी ब्याह में लेने देने में सब खत्म हो जाता है। शादी विवाह कोई खेला नहीं है। बेचारा कहाँ से लाएगा तुम्हारा बेटा इतना पैसा तिलक के लिए? जोड़ते जोड़ते तिलक उसकी कमर टूट जाएगी, जूते घिस जाएंगे। बेचारा, अपना औकात देखी हो तुम? दो दो पोती लायक हो तुम? औरत का क्या है, बस घर में पसर के सोना है और खाना है। तभी तो तुम भी नहीं बताई पड़ोस में कि मेरी पोती हुई है। मेरी तरह मोहल्ले में मिठाई तो नहीं बांटने आई। अरे तू क्या बोलेगी बहू के बचाव में? तुझे तो न उगलने में बन रही है न निगलने में बन रही है। दो दो पोती हो गई, बस दिखा रही है कि मैं खुश हूँ लोगों को। बहन, ये सब मेरी बहू के हाथ में थोड़े था। अगर तुम्हारी बहू के हाथ में नहीं था तो किसके हाथ में था? अरे औरत ही तो बच्चा पैदा करती है, और कौन करता है बच्चा पैदा? बेकार की बातें कर रही हो, मूड खराब कर दी। जब मेरा मूड इतना खराब हो गया तो तुम्हारा मूड कितना खराब हुआ होगा। बहू। जी आंटी जी। तुम मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। आज देखने का भी मन नहीं कर रहा तुम्हारी बच्ची को। खिलाने आई थी तुम लोग को मिठाई, अब मेरा अपना ही मिठाई मुझे तीखा लगने लग गया। खा लेना, ठूस लेना। मेरा मूड खराब हो गया, एकदम बीपी बढ़ गया है मेरा तुम लोग का चक्कर में। बहू, तुम क्यों रो रही हो? मैं कुछ बोली क्या? उसकी बात क्यों तुम अपने दिल पे ले रही हो? वो तो है ही घर फोड़नी। बहू, लो खरबूजा ला दिए हैं। तू बोलती थी ना कि खरबूजा खाऊंगी। क्या हुआ बहू, तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे नहीं मम्मी जी, वो प्यास के कारण आंसू गिर रहे हैं। बहू, जैसे एक माँ अपनी बेटी को जानती है ना, वैसे ही एक सास भी अपनी बहू को जानती है। बता ना बहू, क्या हुआ? याद रखना बेटा, मन में रखी बातें रिश्ता बिगाड़ती है, बनाती नहीं है।
बहू कहीं तुम्हें मेरा बेटा का रूप तो नहीं परेशान कर रहा है, या बेटा ने कुछ बोला तुम्हें? बहू, हर माँ बाप को अपनी बेटी के लिए एक हैंडसम दामाद नहीं, एक अच्छा इंसान ढूंढना चाहिए जो तुम्हारे माँ बाप ने ढूंढे। बेटा गोरा रंग तुम्हारी आंसू नहीं पोंछेगा, लेकिन अच्छा दिल तुम्हें कभी रोने भी नहीं देगा। मुझे मेरा परिवार इस पे पूरा यकीन है। जो ऊपर से अच्छा दिखता है ना बहू, वही कल विलन भी बन सकता है। इसलिए रंग नहीं ढंग देखो, और यही तुम्हारे मम्मी पापा मेरे बेटा में देखे। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी तुम्हें कोई दिक्कत हुई तो बताओ मुझे। मम्मी जी मुझे जॉब करना है, मैं कुछ करना चाहती हूँ। बचपन से ही मेरा शौक था कि मैं जॉब करूँ। बस इतनी सी बात तो अच्छी बात है, जाओ जॉब करो कल से जाकर। मम्मी जी आपका बेटा बोलता है कि बाहर के काम लड़कों का होता है और घर के काम हम औरतों का। वो बोलते हैं कि औरतों को कमाने से कुछ नहीं हो सकता, औरत सिर्फ घर के लिए बनी है। अच्छा, जैसे मैं घर में काम करती थी। मम्मी जी अगर आप लोगों को घर का ही काम करवाना था तो पढ़ी लिखी लड़की क्यों तो खोजी? तुम्हें क्या लगता है मैं अनपढ़ हूँ? बेटा, अपने जमाने में अपने गाँव की पहली लड़की इंजीनियरिंग की थी। सच में मम्मी जी? फिर आपने नौकरी क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे भी लड़की होने का श्राप लगा। मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल आई तो मेरे ससुराल वाले बोले घर का काम कौन करेगा। मैं तुम्हारी तरह आवाज़ नहीं उठाई, वरना आज मैं चीफ इंजीनियर होती। फिर क्या, मैं चुपचाप लग गई घर के कामों में, बाल बच्चा चूल्हा चौका। मतलब जो आपके साथ हुआ अब वही मेरे साथ भी होगा? नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं होने दूंगी। जो मैं झेली हूँ वो तुम्हें नहीं झेलने दूंगी। बहुत दुख होता है जब खुद के लिए दूसरों से हाथ पसार के पैसा मांगते हैं, आत्मसम्मान पे ठेस पहुँचती है। मतलब तुम जॉब करोगी। जो मैं सही हूँ वो अपनी बहू को नहीं सहने दूंगी। पर मम्मी जी घर कौन संभालेगा? अरे अभी तुम्हारी सास जवान है, हड्डियों में बहुत जान है बेटा, मैं संभाल लूंगी घर। मम्मी जी मेरी माँ जब भी मुझे डांटती थी तो कहती थी तुम्हारी सास ही तुम्हें सबक सिखाएगी। सास शब्द से डर लगता था, लेकिन आप, अरे जो वर्षों की गृहस्थी मेरे हाथ में थमाएगी, अपनी जिंदगी भर की कमाई मुझे दे देगी, अगर वो थोड़ा सा डांट देगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। बहू, ससुराल वालों के कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए बहू के प्रति। बहू को ऐसी परिस्थिति में ला दे ससुराल वाले और बाद में बोले कि मैं होश में नहीं था, वरना ये डिसीजन नहीं लेता। इसलिए बहू बेटी में कोई फर्क नहीं करनी चाहिए। माँ, भाभी कहाँ हो? क्या हुआ बेटा, बड़ी खुश लग रही हो? हाँ माँ, ये लो मेरी पहली सैलरी। अरे वाह। भाभी ये लो आपके लिए मेरी नई साड़ी लाई हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है ननद जी, मेरे पास साड़ी है। इन्हें क्या हो गया? पता नहीं बेटा, अभी तो मेरे बालों में कंघी करके गई है। भाभी क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं ननद जी, अपनी छोटी बहन समझ के बता दो प्लीज। आप तो नौकरी करती हो तो आपको ससुराल में रिस्पेक्ट भी मिलेगा और घर का वही रोज का मोनोटोनस काम भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है, चलो बाहर। माँ, भाभी को लगता है कि ये घर का काम करती है तो इनकी कोई इज्जत नहीं है। बेटा क्या बात कर रही हो बेटा? बेटा तुम जो आज काम कर रही हो ना, वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होता है। बेटा तुम वो काम कर रही हो जो लोग करना ही नहीं चाहते हैं। तुम साधारण नहीं हो सकती। सच में मम्मी जी? लेकिन मम्मी जी मुझे बीएड बीच में छोड़ना पड़ा शादी के चक्कर में। मुझे भी पढ़ लिख कर जॉब करने की इच्छा थी। बेटा अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो ना बेटा, क्योंकि हर लड़की को सपने देखने का और पढ़ने का अधिकार है। हाँ मम्मी जी, मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। बात सिर्फ नौकरी की नहीं होती है बेटा, बात होती है इज्जत की। तुम पढ़ो, घर मैं संभाल लूंगी। बेटा हर लड़की को इतना कमाना चाहिए कि अपना खर्च खुद उठा सके, क्योंकि कल के डेट में शादी के बाद भी कुछ ऊंच नीच हो जाए तो बेटी खुद को संभाल ले, किसी के सामने छोटी मोटी चीजों के लिए हाथ न फैलाना पड़े उसे। पर मम्मी जी रोज क्लास जाना पड़ेगा और आसपास वाले लोग क्या बोलेंगे कि बच्चों के स्कूल जाने के टाइम खुद कॉलेज करने चली। बहुत सपने जिनके बुलंद होते हैं इन छोटी मोटी तूफानों से अपना रास्ता नहीं बदलते बेटा। बस तुम अपना सपना पूरा करो, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ हैं। पर समाज क्या सोचेगा? सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहू मैं जानती हूँ कि कमाई सिर्फ रुपये नहीं लाते बेटा। कमाई हर लड़की को आत्मविश्वास लाती है, जो अपने फैसलों को लेने में ताकत देती है। बहू जब पर्स में पैसा होता है ना बेटा, तो आवाज में दम आ जाती है और सोसाइटी में इज्जत बढ़ जाती है। इसलिए पढ़ाई करने का कोई उम्र नहीं होती बेटा।
बस जज्बा होनी चाहिए बेटा। अब मैं तुम्हारी सोच को सैल्यूट मारती हूँ कि तुम अभी भी पढ़ना चाहती हो, क्योंकि सपना हौसला और दिमाग से देखा जाता है बेटा, ना कि रिश्ते से। कि तुम बेटी हो तो तुम सपना देख सकती हो, तुम बहू हो तो तुम्हें सपना देखने का अधिकार ही नहीं है। जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। हाँ भाभी, अगर आप पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, जरूरत पड़ी तो कोचिंग भी जाओ, मैं और माँ देख लेंगे घर, क्योंकि बहू भी बेटी ही होती है।